हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का यह क्लास सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्लास होने वाला है। तो चलिए आसानी से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पहला है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस वह काल है जिससे हम रोज़मर्रा की आदतें, सामान्य सत्य, दिनचर्या और यूनिवर्सल ट्रूथ यानी चितरंजन सत्य को व्यक्त करते हैं। आगे है हिंदी में इसकी पहचान होगी ता है, ते ही, ते है, जिसे मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इस टाइप का वाक्य होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है, सूरज पूर्व में निकलता है। वह स्कूल जाता है, इसमें ता है, ते ही लिख लगा है और सूरज पूरब में निकलता है यानी पूरब से निकलता है। ये एक चितरंजन सत्य है कि सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है। तो इस टाइप में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला को यूज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। आगे एग्जाम्पल है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। आई प्ले विद यू, मैं उसे पीटता हूँ, आई बीट हिम। इस टाइप का सेंटेंस बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है निगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इसका हेल्पिंग वर्ब देखते हैं और स्ट्रक्चर देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगा वो डू या डज इसके साथ लगेगा। जैसे सब स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे इन आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम, किसी के साथ। पहले सब्जेक्ट ये हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद भी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है मैं चावल नहीं खाता हूँ, या मैं चावल नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट ईट राइस, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। आगे यहाँ पर समझिए किसके साथ डज का प्रयोग होता है और किसके साथ डू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो नोट में है सी, ही, इट के साथ डज का प्रयोग होता है जब V1 बेस फॉर्म इसका प्रयोग होता है। देखिए V1 के साथ हमेशा जो डू डज आएगा वो हमेशा V1 के साथ ही आएगा। जब डू डज का प्रयोग होगा तो वहाँ पर सिर्फ V1 का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर को देख ले तो हेल्पिंग वर्ब में डू डज आएगा। इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा देखिए। सबसे पहले इसमें डू डज को ही रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद V1 को रखेंगे और उसके बाद जाकर ऑब्जेक्ट को रखेंगे यानी क्वेश्चन मार्क को लास्ट में लगाएंगे। तो एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है क्या तुम रोज़ पढ़ते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डू डज में से किसी एक को रखेंगे। ये डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है। तो तुमको इंग्लिश में यू कहते हैं तो यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो डू यू स्टडी डेली। आगे है क्या वह नाचती है, क्या वह नाचती है। वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लड़की के लिए प्रयोग किया गया है तो उसे सी कहते हैं, और लड़का के लिए प्रयोग होता तो ही कहते हैं। तो द सी डांस। चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले तो सेंटेंस बता दें तो क्या आप पढ़ते हो, डू यू स्टडी। क्या आप दौड़ते हो, डू यू रन। क्या आप मुझसे बात करते हो, डू यू टॉक टू मी। क्या तुम उसे पीटते हो, डू यू बीट हिम। इस टाइप का सेंटेंस बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डू डज को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद नॉट को रखेंगे, उसके बाद V1 को रखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। डू दे नॉट प्ले, क्या वह नहीं खेलता है। क्या तुम गाना नहीं गाते हो, डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम मुझसे बात नहीं करते हो, डू यू नॉट टॉक टू मी। इस टाइप का सेंटेंस बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है वर्ब में एस या एस कब जोड़ते हैं। आपको हम बताए थे कि कभी कभी वर्ब में एस या एस जोड़ दिया जाता है। तो समझिए ही, सी, इट या सिंगल नेम के साथ वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं। यहाँ पर बेस फॉर्म देख लीजिए, प्ले। प्ले के साथ एस या एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेज। ये खास करके ही और सी के साथ ज़्यादा प्रयोग होता है। गो है तो गो के साथ गो का भी एस या एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गोज। ये V1 हो गया और ये V5 बन गया। आगे है वॉच। वॉच को अगर V5 बनाएंगे तो क्या होगा, वॉचेस। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एस या एस जोड़ने के नियम। अगर वर्ड के अंत में यानी एंड में ओ, एक्स
या CH या SH या SS लगा हो तो उस समय क्या करेंगे, उस वर्ड में ES जोड़ देंगे। जैसे गो में ES जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गोज। जैसे वॉश में ES जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वसेस। चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं डेली यूज एग्जाम्पल, कुछ सेंटेंस है, इसको समझ लेते हैं। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। मैं दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क। वे रोज दौड़ते हैं, दे रन एवरी डे। वह अच्छी तरह पढ़ती है, सी स्टडीज वेल। चलिए आगे चलते हैं। आगे है यूज ऑफ एडवर्ब, यूज ऑफ एडवर्ब विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर देखिए ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, नेवर, समटाइम। इसको आपको हम मीनिंग बता देते हैं। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, यूजुअली माने होता है अक्सर, ऑफन का प्रयोग भी अक्सर के लिए करते हैं, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, और सम टाइम मतलब होता है कभी कभी आदि। ये सब वर्ड अगर प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में होता है तो किस टाइप का होता है, तो चलिए समझते हैं इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। जैसे देखिए ही ऑलवेज कम लेट, यानी वो हमेशा लेट आता है। आई नेवर लाई, मैं कभी गाली नहीं देता हूँ। सी समटाइम सिंग, वह कभी कभी गाना गाता है। तो क्या हो गया समटाइम, क्या हो गया एडवर्ब हो गया। ये कब आया, तो सब्जेक्ट के ठीक बाद आया। ऑलवेज क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये कब आया, तो सब्जेक्ट के ठीक बाद आया। आई के नेवर क्या हो गया, कभी नहीं, ये एडवर्ब हो गया। तो ये कब आया, सब्जेक्ट के ठीक बाद आया। इसको हमेशा याद रखना है। चलिए अब आपको समझाते हैं WH सेंटेंस विद अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव WH वर्ड है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड को पहले रखेंगे। इसे WH वर्ड को WH फैमिली भी कहा जाता है। उसके बाद डू डज को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद V1 को रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। वहीं पर इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देख ले तो निगेटिव स्ट्रक्चर है। सबसे पहले WH वर्ड को रखेंगे, उसके बाद डू डज रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद नॉट को रखेंगे, उसके बाद V1 को रखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यहाँ पे समझिए डू डज जो है, ये डू डज के साथ नॉट का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। कहीं कहीं डोंट या डजंट का प्रयोग भी होता है। चलिए वो भी सही होता है। आगे है WH वर्ड का थोड़ा चार्ट देख लीजिए। यहाँ पर चार्ट आपको लिए बना कर लेकर आए हैं। यहाँ पर चार्ट समझ लीजिए। WH वर्ड है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। इस जितने भी वर्ड लिखा गया है इसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा और अच्छा तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे वाट मतलब क्या होता है, क्या। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। वैन का मतलब क्या होता है, कब या जब। वाई मतलब क्या होता है, क्यों। हु मतलब क्या होता है, कौन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हु हो गया। विच का मतलब होता है कौन सा। आगे है हुज मतलब होता है किसका। आगे हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे एग्जाम्पल देखिए। ये एग्जाम्पल जो है ये अफर्मेटिव एंड निगेटिव WH सेंटेंस है। यहाँ पर WH वर्ड लिखा है। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज में है, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में है। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस जो है वो क्या है, यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ पर हिंदी मीनिंग इसका लिखा गया है। तो समझते हैं वाट मतलब क्या होता है, क्या। इस पे अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। वहीं पे निगेटिव इसका हो जाएगा, तुम क्या नहीं खाते हो। व्हाट डू यू नॉट ईट, या व्हाई डोंट यू ईट, तुम क्यों खाते हो। या व्हाई डोंट यू ईट, तुम क्यों नहीं खाते हो। इस तरीक़ा से बनेगा। आगे देखिए वेयर पे देखते हैं। तो वह कहाँ रहता है, वेयर डज सी लीव। देखो यहाँ पे वह कहाँ नहीं रहता है, वेयर डज सी नॉट लीव, या वेयर डज सी नॉट लीव। यहाँ पे लड़का के लिए बोलेगा तो वेयर डज ही नॉट लीव। आगे देखते हैं वैन पे लिखा है वे कब आते हैं, वैन डू दे कम। वे कब नहीं आते हैं, वैन डू दे नॉट कम। या इसको इस टाइप से बनाएंगे, वैन डोंट दे कम, वैन डोंट दे कम। आगे देखते हैं। आगे है वाई मतलब क्या होता है, क्यों। तुम क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू स्टडी। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डू यू नॉट स्टडी। आगे है हु, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू।
कौन नहीं पढ़ाता है? हु डज नॉट टीच यू। आगे है विच। विच का मतलब क्या होता है? कौन सा या कौन सी। तो यहाँ पे लिखा है तुम्हें कौन सी किताब पसंद है? विच बुक डू यू लाइक। तुम्हें कौन सी किताबें या किताब पसंद नहीं है? विच बुक डू यू नॉट लाइक। आगे है हुस। हुस मतलब क्या होता है? किसका। तुम किसका पेन इस्तेमाल करते हो? हुस पेन डू यू यूज। आगे है तुम किसका पेन इस्तेमाल नहीं करते हो? हुस पेन डू यू नॉट यूज। आगे है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसा या कैसे। तो यहाँ पर सेंटेंस है तुम स्कूल कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कैसे नहीं जाते हो? हाउ डू यू नॉट गो टू स्कूल या हाउ डोंट यू गो टू स्कूल, इस टाइप से ही बनेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट को थोड़ा समझ लीजिए। ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज का प्रयोग करेंगे। आगे है आई, यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे। और वर्ब हमेशा बेस फॉर्म यानी V1 होता है। आगे देखिए, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो अभ्यास आपके लिए दिया गया है। इस कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका ट्रांसलेट करके बताएंगे क्या हम जो आपको समझाए हैं आप समझ पाए हैं या नहीं। तो आपको यह क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लीजिए और हमसे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।